स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। योग पर हमारे खास शो की वजह से मुझे और आपको योग करते हुए 10 महीने हो गए हैं। मीनाक्षी, अगर मैं कहूं कि मुझे और लोगों को ही और साथ ही आपको भी, तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लगातार योग के बाद हम लोग दर्शकों से बात करते हैं, स्वामी रामदेव से योगा अभ्यास सीख रहे हैं और ऐसे में अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे हैं। ज्योत्सना, योग से मुझ में जो बदलाव आए हैं वो तो मैं गिना नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हैं। मैं फिजिकली फिट तो थी ही, लेकिन इंटरनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल महसूस करती हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है मीनाक्षी, आपका ग्लो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मैंने बहुत बार आपसे पूछा भी है कि मीनाक्षी, कहीं इसका कारण योग तो नहीं? That's true। हाँ, वैसे देश की हर महिला की हम बात करें तो देश की हर महिला भी यही चाहती है कि उसका चेहरा दमकता रहे, खिलता रहे, रेखा माधुरी की तरह चेहरे में उम्र भी बिल्कुल पता ना चले। और जैसे इनकी बात करें तो वैसे इनकी उम्र का भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप ठीक कह रही हैं ज्योत्सना, 66 साल की उम्र में रेखा की फिटनेस और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। जितनी यंग जनरेशन है वो तक उनसे रश कर सकती हैं। 53 साल की उम्र में माधुरी की चेहरे की चमक यंग लड़कियों को भी मात दे देती है, और 72 साल की उम्र में हेमा मालिनी का चेहरे का नूर आज भी बरकरार है। क्या बात है। और इन सब की वजह कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है, बल्कि योग है। सही कहा मीनाक्षी आपने। कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप कुछ देर के लिए तो चेहरे को ये चमका जरूर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट निखार चाहिए, परमानेंट निखार तभी आएगा जब शरीर होगा अंदर से स्वस्थ, डाइजेशन अच्छा होगा, इम्यूनिटी ठीक होगी और मन खुश होगा। बिल्कुल ठीक। चेहरा हेल्दी हो, बॉडी हेल्दी हो, हैप्पी माइंड का आईना हो जाता है चेहरा। और जब बॉडी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती तो चेहरे पर ना पिंपल्स होते हैं, ना दाग धब्बे आते हैं, ना डार्क सर्कल्स बनते हैं, ना झाइयाँ आती हैं। न्यूट्रिशन की कमी उम्र में पहले ही झुर्रियाँ ला देती हैं। तो फिर देर किस बात की, योग से खुद को हम डिटॉक्स करते हैं ताकि उम्र और मौसम का कोई भी असर शरीर को हेल्दी रखे और चेहरे पर नेचुरल ग्लो रहे। अगर योग की मैं बात करूं तो 100 साल तक जवान रहने का सीक्रेट बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी आपको। और आप रेखा जी का, माधुरी जी का, हेमा मालिनी जी का ही नाम ले लेते हो भाई, स्वामी रामदेव का भी तो नाम लो। इसमें कोई दो राय नहीं है स्वामी जी, हमसे गलती हो गई। पहला नाम हमें आपका लेना चाहिए था। तो खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन ये सच है कि मैं बचपन जैसा हूँ। और अनुलोम विलोम जो यहाँ सब बेटियां कर रही हैं, सब भाई कर रहे हैं, बहन कर रही हैं, और कपालभाति, ये दोनों एंटी एजिंग है। अब आज मैं एंटी एजिंग फेस पैक, एंटी एजिंग लेप बताने वाला हूं। और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम बहनें पीछे करती रहेंगी, और ये बना करके मैं इन बहनों को दूंगा। जो हमारी थेरापिस्ट बहनें वो भी प्राणायाम योग करती हैं, वो भी बड़ी स्मार्ट है। अब देखो, ये 10 से 11 चीजें सबको घर में मिल जाती हैं। तो क्या करना, थोड़ा सा समान मात्रा में सारी चीजें ले ले। करीब एक व्यक्ति के लिए ये 10-10 ग्राम की मात्रा पर्याप्त है। पूरी फैमिली के लोग लगा ले, पति पत्नी बच्चे सब लगाएं, सब जवान रहेंगे। केला थोड़ा सा 10 से 20 ग्राम फैमिली के साइज के हिसाब से केला। फिर पका हुआ पपीता, ये केला ये पपीता सब घरों में होता है। पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, ऐसे। फिर इसके अंदर डालें खीरा, ये खीरा बड़ा जबरदस्त होता है, ये खीरा। फिर इसके अंदर डालें नीम, ये नीम जबरदस्त है, जबरदस्त है ये नीम। तो ये नीम हो गया। और अब इसमें गुलाब की पंखुड़ियां, किसी को अब गीली ना मिल पाए तो सूखी ले लेना, ये सूखी बाजार से मिल जाती है, गीली ज्यादा अच्छी होती है। फिर इसमें बादाम, अखरोट और चिरौंजी, ये समान मात्रा में ये भी डाल दें, 1-1 चम्मच। ये चिरौंजी है, ये अखरोट है, इनको भिगो के डालें तो और अच्छा है। और ये बादाम है, ये बादाम है। स्वामी जी, लग रहा है कोई खाने पीने की रेसिपी बन रही है। फिर ये पूरा अच्छे से बन रहा है मीनाक्षी, फैमिली पैक है। हाँ
खाने वाली चीजों पर मीनाक्षी जी का तुरंत ध्यान चला जाता है। अब इसमें एलोवेरा इतना डालना है जिससे कि ये अच्छे से गीला हो जाए, इतना एलोवेरा डाल दें। और शहद डाल दें, ये शहद भी, ये पतंजलि प्योर हनी है, ये डाल दिया हनी इसके अंदर। और अब इसमें थोड़ा सा ये नींबू का छिलका भी अच्छा होता है, संतरा का छिलका, संतरा का छिलका ऐसे ये भी बराबर मात्रा में डाल दें। इसमें घरों में लोग जो है बेसन भी डाल लेते हैं और डाल करके और इसको ऐसे घुमा देना। अब ये तो मैं तैयार कर रहा हूं, ये तो तैयार होता रहेगा। इसके साथ साथ अब समान मात्रा में ये सारी चीजें मिल गई और ऐसे 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। और दूसरा, ये तो हो गया एक लेप। अब दूसरा लेप बता रहा हूं जो घर में सब बना सकते हैं। ये है मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी है। ये मुल्तानी मिट्टी लेकर के और इसमें गुलाब जल अथवा एलोवेरा कोई भी एक चीज मिला सकते हैं। ये गुलाब जल भी हम प्योर उपलब्ध कराते हैं। ये गुलाब जल डाल दिया और गुलाब जल डाल करके इसका ऐसे लेप तैयार हो जाता है। तो ये गुलाब जल का और बड़ा सुगंधी भी है। एक तो भीनी भीनी खुशबू मुल्तानी मिट्टी की बहुत अच्छी आती है और फिर उसको ऐसे पेस्ट करने के बाद देखो ये तो 2 ही मिनट का काम है। और इसको यदि 15-20 मिनट पहले तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे पूरी तरह से मुल्तानी मिट्टी फूल जाती है। तो 15-20 मिनट पहले ऐसे इसको भिगो करके रख दिया। उसके बाद अपना थोड़ा सा ब्रश आदि कर लिया, थोड़ा घर का काम कर लिया और 15-20 मिनट बाद इसको लगा लिया। जैसे ये हमारे पास तैयार है। तो अभी देखो ये हमारी बहनें पर यहाँ पर हैं। ये इसने तो अपना अर्थराइटिस कितना था बेटा? 352 था पूरी रिपोर्ट। 22 कर लिया है 15 दिन के अंदर अर्थराइटिस। थायराइड अपना क्योर कर लिया है। और अपनी ये देखो ये पहले 352 की रिपोर्ट है और ये अब आज की रिपोर्ट है जिसमें इसका 22 आ गया है। और ये योग का कमाल है। 15 दिन लगातार इसने कंटिन्यू किया। ये मैं पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूं। आओ बेटा, अब इसके चेहरे पर ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक और लगा दो तो इसकी चेहरे की चमक और बढ़ जाएगी। थायराइड अर्थराइटिस से थोड़ी इसकी चमक कम हुई है, उसको बढ़ा देते हैं। अब अगला, ये मैंने मुल्तानी मिट्टी का लेप बता रहा हूं जो बहुत ही अच्छा है। देखो इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। अब अगला है ये कांति लेप। अब सब चीजें इकट्ठी नहीं कर पाते घर में, तो ये इसके अंदर हमने मेहंदी, सुगंध बाला, कत्था, आमा हल्दी, इसमें जायफल, एला बड़ी और चंदन, ये सब मिलाया हुआ है इसके अंदर। और ये समुद्र फेन, कपूर, स्फटिका। अब ये जबरदस्त है। इसके अंदर क्या करें, कांति लेप के अंदर हनी और हनी के साथ साथ जो है इसके अंदर मिला सकते हैं कच्चा दूध। हनी और कच्चा दूध ये बड़ा जबरदस्त है। हनी और कच्चा दूध मिला लिया। अकेला हनी किसी किसी को थोड़ा ड्राई स्किन कर देता है, तो एक कच्चा दूध मिला दिया। कच्चा और कच्चा दूध भी ना मिले तो गर्म करके दूध को ठंडा कर लिया और उसके बाद में ये देखो ये तुरंत तैयार हो जाता है। स्वामी जी, इसमें ज्यादा वैसे देर एक नहीं नुस्खा मुझे याद आ रहा है। ये आपने तैयार कच्चा हो गया दूध पूरा क्योंकि लिया, कांति लेप। तो बचपन में मम्मी क्या करती थी, चेहरा कभी कभी साफ करना होता था तो कच्चे दूध से साफ कर देती थी, रुई उसमें भिगो के। क्लिंजर, हाँ, क्लिंजर का काम नेचुरल करता है। क्लिंजर। ये एकदम ठीक बता रही हैं आप, एकदम ठीक बता रही हैं आप। और अब देखो ये तो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दिया एकदम। अब दूसरी को लेप लगाएंगे। ये जो है आ जाओ, ये लेप लगा दो कांति लेप। हाँ? आपकी उम्र कितनी है बेटा? 30 है। अब ये 30 साल की उम्र है, रोज कोई ना कोई एक लेप लगाना, मुल्तानी मिट्टी का या कांति लेप। और ये मैंने बोला ये तो जबरदस्त है। ये तो एंटी एजिंग लेप बता, एक एंटी एजिंग है ये। अब इसके अंदर जितना कम पड़े उतना आप इसमें एलोवेरा और ज़्यादा मिला सकते हैं। मैंने कहा कि थोड़ा भी इसमें कम पड़ गया है
तो एलोवेरा थोड़ा और मिला देंगे इसमें। एलोवेरा थोड़ा उतना मिला दें जिससे कि आराम से ये घुल जाए और घुल करके ये लगाने योग्य बन जाए। तो ये इतना ज़बरदस्त है कि हम अब इसको लगाएंगे और ये तो अब आप देख रहे हैं ये तैयार हो गया है। अब इससे तो ये जितनी भी यहाँ पर बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, इनके सबके फेस पर लगा दें और इससे तो इतना ज़बरदस्त सौंदर्य मिलता है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और फेस पैक इतना ये ज़बरदस्त है, ये लगाने के बाद अंदर से एकदम सौंदर्य युक्त। आओ बेटा आप स्वामी जी, अब देखो, पैक तो हमने ये तो देख मैंने लिए इसीलिए बड़े आराम नाना से आज प्रकार के बताया आज कि पैक आपको घर में हमने सीख रहे हैं, लेकिन योग अभ्यास क्या क्या करना चाहिए ऐसे लेट जाओ ताकि चेहरे की खूबसूरती के साथ कपालभाति शरीर अनुलोम की विलोम से तो शुरुआत खूबसूरती भी की बनी थी। रहे। जी। और ये प्रीति कितनी उम्र हो गई? ये 54 में है और इसको अब ये लगा देंगे हमारी बहन। ये यूज करती है खुद ही, हाँ? तो आप लगा दो इसको भी। कांति ने भी यूज करती है और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सबको लगा दो। अब योगाभ्यास के ऊपर आते हैं जी। तो आप ऐसे इनको ये लेप, और भी तमाम बहनें बैठी हैं, सबको आज लगा दो। ये भी सबको कितनी उम्र हो सुंदर गई? बना दो। ये 40 वाली है। अब देखो ये सबको सुंदर बना दे रहे। और इधर अम्मा बैठी हुई है। आपकी उम्र कितनी है अम्मा? ये 66 वाली अम्मा बैठी हुई है इधर। हाँ, ये 66 में दही बोलो रही है, इसमें मक्खन निकाल रही है, मक्खन खिलाएंगे। और देखो कपालभाति अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है। लेप अम्मा की लगा हुआ है तो भी मुस्कुराहट भी लेप बहुत लगे अच्छी लगे है। भी कर लो। और सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये हमारी डॉक्टर भी है प्राकृतिक चिकित्सा की, सर्वांगासन कर लेती है। सर्वांगासन को और मैं शीर्षासन करता हूँ। और बाकी को सबको आज लेप भी लगा रहे हैं, प्राकृतिक तौर तरीके बता रहे हैं कि योग और प्रकृति के संग अपने त्वचा के रंग को कैसे निखारें और एवर यंग रहे आपकी स्किन, एवर यंग रहना आपको लाइफ में। ये शीर्षासन, ये शीर्षासन करना है 1 से 5 मिनट तक। जबरदस्त है। अब तो ज्योत्सना मीनाक्षी जी दोनों ही शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही करने लग गए हैं। तो ऐसे शीर्षासन 1 से 5 मिनट। देखो दो अभ्यास बता रहा हूँ, शीर्षासन और सर्वांगासन। शीर्षासन और सर्वांगासन ये दोनों एंटी एजिंग है। और जो है कपालभाति अनुलोम विलोम भी एंटी एजिंग है। दंड बैठक की एंटी एजिंग है। एक आगे झुकने वाला एक पीछे झुकने वाला आसन कर लिया, वो एंटी एजिंग है। स्पाइनल कोड का बैलेंस रहेगा। जिंदगी आपकी 100 साल तक यौवन से परिपूर्ण रहेगी। ये सर्वांग आसन और हलासन, ये 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक करना है। तो ये एंटी एजिंग योगासन है। आगे हम सूर्य नमस्कार भी बताएंगे, लेकिन अब बाईं करवट लेकर के बैठ जाएंगे। देखो अभी हम आपको बता रहे हैं एंटी एजिंग एक्सरसाइज में 25-25 करके, खड़े हो जाओ बेटा, 25-25 करके 10 बार का सेट शुरू कर सकते हैं। 10 बार से स्टार्ट करें ऐसे, और 100 साल तक आपकी जंघाएं जवान रहेंगी ऐसे लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, हेल्दी बॉडी हेल्दी चेहरे के लिए 25 बार तक जा बहाना सकते हैं। कितना जरूरी है? क्योंकि अब आप जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले जितने पसीना employees हैं, बहाना वो बहुत हमेशा जरूरी है। एसी में बैठे रहते हैं, तो पसीना वैसे भी बहुत कम निकलता है शरीर से। देखो एक बार सुबह पसीने से नहाना, जो पूरा न कर पाए तो इतना ही कर लें, ऐसे इतना ही कर लें। सुबह मैं दौड़ लगाता हूँ और पसीने से नहाता हूँ। पसीने से नहाने के बाद पानी से नहाता हूँ, और 25-25 करके 100 बार ऐसे 25-25 बार करके ऐसे 100 बार तक कर सकते हैं।
जो 100 बार ऐसे करेंगे वो 100 साल तक जवान रहेंगे। अब बड़ी उम्र वाले हैं तो कम से कम यहाँ से शुरू कर ले, इतने से ऐसे। और देखो दूसरा अभ्यास है, देखो ये दंड और बैठक के 2 अभ्यास बता रहे हैं। ऐसे आप भुजंगासन करना बेटा, आप भुजंगासन 25-25 का करके 100 बार करना। भुजंगासन भी कर सकते हैं और जो मैं करके बता रहा हूं ये अभ्यास भी ऐसे 100 बार 25-25 बार करके, चाहे ऐसे कर ले, चाहिए ऐसे उंगलियां बाहर की ओर ऐसे, चाहे उंगलियां अंदर की ओर ऐसे ऐसे, ये। और चाहे जैसे मेरे बगल में हमारी बिटिया कर रही है, क्या नाम बेटा, अपर्णा, जैसे कर रही है ऐसे ऐसे ही कर ले 25-25 बार करके 100 बार। तो 100 साल तक कमर रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड सीधी नहीं रहेगी। इससे मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्टा चक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषामृता। चलो जो लेप लगा रखा वो भी करो बहनों, थोड़ा थोड़ा बचा के कर लेना। तो ये 25-25 बार करके 100 बार तक करना है ऐसे। ये बाईं तरफ एक गुड़िया भी कर रही है, इसका नाम प्रतीक्षा। इसकी माँ ने बहुत प्रतीक्षा की थी इसको धरती पर उतारने के लिए। 12 साल बाद इसकी माँ बैठी है, जो इसकी नानी है ना, नानी बैठी है। इसने फिर योग करके 12 साल के बाद ये बिटिया प्राप्त की, इसके लिए नाम इसका प्रतीक्षा रखा। तो लंबे लंबे श्वास, योग किया। और क्या औषधि ली थी प्रतीक्षा की मम्मी, क्या नाम बेटा आपका? मैंने स्वामी जी योग किया, औषध किया था? अलोम विलोम कपाल भारती और कुछ नहीं। बस कपाल भाती अनुलोम विलोम किया। और उसी से कितने साल बाद बिटिया हुई? 12 साल बाद स्वामी जी। शादी के 12 वर्ष हो गए थे। अब तो देखो पीछे सिर पे लगाओ पैर, ये देखो अब तो सारा योग करने लग गई है। कपाल भाती भी करती है बिटिया भी, अनुलोम विलोम भी। चलो ये तो मैंने इसलिए बताया कि योग से आपको जिंदगी की सारी खुशियां मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, सुंदरता मिलती है, संतति मिलती है, सफलता मिलती है, विजय मिलती है। तो ऐसे भुजंगासन 25-25 बार ऐसे कर लिया। चलिए खड़े हो जाते हैं और आराम से सूर्य नमस्कार भी करना है। हाँ? सूर्य नमस्कार जो कर लेंगे ये एंटी एजिंग है। अकेला सूर्य नमस्कार हेमा मालिनी जी रोज कपाल भाती और धर्मेंद्र जी आधा घंटा कपाल भाती, आधा घंटा अनुलोम विलोम करते हैं। 100 साल तक जवान दिखने का यही फॉर्मूला है। माधुरी जी से लेकर, रेखा से लेकर के, शिल्पा शेट्टी जी से लेकर के। तभी तो कोरोना काल में हमने भी संकल्प ले लिया कि योग और रोजाना। हाँ देखो, अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप ये शो करते हैं दाहिने पैर पर बैठेंगे। ज्योत्सना जी आपकी ज्योति ऐसे निखर गई है, सच में आप छोटी बिटिया जैसी लगती हो। मैंने आपको नजदीक से भी देखा स्टूडियो में जी। और जब मैंने अयोध्या के बाद पहली बार देखा मीनाक्षी जी को दिल्ली में, क्योंकि अयोध्या में इंटरव्यू में आई थी फिजिकली, उससे पहले हरिद्वार में भी आई थी जी। जब हमने कोरोनिल लॉन्च की थी, फिर जब राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ जी, तो मैंने देखा तो सच में ऐसा लग रहा था रिवर्स गियर लगा दिया है और ऐसे लग रही थी कि जैसे अभी कॉलेज में पढ़ने वाली कोई लड़की हो। आजकल तो स्कूल वाली स्टूडेंट लगती हैं। सात्विक सौंदर्य। ज्योत्सना अभी कमाल बात कर रही है। ये 10 बार से शुरू करके 25 से 50 बार तक करना है। 10 बार का तो मिनिमम आज सब माँ बहन बेटियां नेम लेंगी। हमें पूरे हिंदुस्तान को ये रोगी नहीं योगी बनाना है, निरोगी बनाना है, स्वस्थ सुंदर, और उसको जीवन में सब प्रकार की खुशियां देनी है। अच्छा स्वामी ऐसे जी, आराम आराम से देखो, सब बड़े रिदम के साथ कर रहे मेरे साथ साथ। स्वामी जी आप सूर्य नमस्कार तो हमें सिखा ही रहे हैं। ऐसे ये करना।
अगर मैं ओवरवेट लोगों की बात करूं तो उन लोगों को भी कई तरह की परेशानी होती है। अब चेहरे को तो जितना भी आकर्षक बना लिया जाए कम है, लेकिन जो लोग ओवरवेट हैं उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो वो ओवरवेट से नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आए और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास हैं, क्या उपाय है? देखो, ओवरवेट जो भी, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो, वो ये योगाभ्यास करें जो अभी मैं बता रहा हूँ। ये 12 अभ्यास मैं बता रहा हूँ, इसमें से 6 भी कर लिए तो भी एक एक दिन में हम लोगों का 1 से 2 किलो वेट कम कर देते हैं। अभी क्या था, तिर्यक ताड़ासन, अब ये त्रिकोणासन, ऐसे ही आराम आराम से, फिर कोणासन, फिर पादहस्तासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे ऐसे ऐसे, और 10-10 बार से शुरू करके 25-25 बार ये, फिर ऐसे कोणासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सब बहनें बहुत अच्छा कर रहे हैं और माता जी का मक्खन भी तैयार हो गया है। मक्खन खाया करें, बाजरे की रोटी, उसमें खून बढ़ता है। मकई की रोटी, उसमें सारे विटामिन से, विटामिन B12 से लेके सारे मिनरल्स, और अलग अलग तरह के अनाज खाया करें। यदि आपको 100 साल तक जीना है तो मल्टीग्रेन, एक जैसी दालें नहीं, अलग अलग दालें, मिक्स दालें खाएं। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, मल्टीग्रेन दलिया खाएं, लंबे लंबे श्वास उसके साथ ही अभ्यास करें। देखो, अलग अलग तेल खाएं। सुबह हो सके तो 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, और जिनकी आपका जो कैमरा पर्सन है योगाभ्यास के साथ साथ फिर वो टेस्टी टेस्टी खाना दिखाता रहता है, ये ठीक नहीं है। तो चलो भाई, खाना मत दिखाओ अभी, ये तो ऐसे बता रहे थे, लंबे लंबे श्वास। अच्छा तो स्वामी ये जी, 12 अभ्यास करने हैं मैं आपसे और ये भी ऐसे जानना करो। चाहती हूँ। प्रतीक्षा जी आप भी करो, देखो ऐसे। हाँ, अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जी स्वामी ज्योत्सना जी। जी, स्वामी जी, यंग गर्ल्स में पिंपल की समस्या बहुत कॉमन है। आजकल तो यंग बॉयज भी पिंपल की परेशानी से जूझ रहे हैं। अब इसके लिए क्या उपाय है? हालांकि यंग गर्ल्स के अलावा मिड एज की विमेंस को भी आजकल पिंपल्स की समस्या हो जब रही है। हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तब ये दाने आने लगते हैं चेहरे पर। आजकल तो छोटे बच्चों को भी अलग अलग प्रकार के जंक फूड आदि खाने से, बहुत तीखे तले पदार्थ खाने से छोटे बच्चों को भी पिंपल्स हो जाते हैं। बहुत से बच्चों को ये स्थित कोणासन, चक्की आसन और पश्चिमोत्तानासन तो हम कर ही रहे हैं। अभी ये हमने एलोवेरा का जेल बनाया है, तो हमारी डॉक्टर जो है अपने चेहरे पर ही लगा लेंगे। ये पिंपल्स, रिंकल्स को, जैसे ही कोई पिंपल आना शुरू हुआ तो पहले दिन लगा लीजिए, उभरेगा ही नहीं, ये इतना ज़बरदस्त है। और ये सभी लगा सकते हैं इसको। अब ऐसे कोई लंबी चौड़ी इसकी प्रक्रिया नहीं है, हाथ में लिया और बस चेहरे पर लगा लिया, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। और कांति लेप भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये मुल्तानी मिट्टी वाला भी जो हमने एलोवेरा के साथ या गुलाब जल के साथ बताया वो भी ज़बरदस्त है। इससे और जो हमने निशान भी चले जाते हैं शुरू क्या में स्वामी बताया जी? था, ये तीनों के तीनों लेप शुरू वाले भी। क्या करें मीनाक्षी जी? इससे क्या जो पिंपल्स हुए थे उसके जो दाग धब्बे होते हैं क्या वो भी चले जाते हैं? दाग धब्बे करीब 1 महीने में, और पिंपल्स तो 1 से 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। अभी शुरुआत तो ये पिंपल की थोड़ा निकल ही रहा है तो लगा लीजिए, निकलेगा ही। निकल गया है तो 3 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। और इसके जो दाग धब्बे हैं वे 2 से 3 सप्ताह में पूरे खत्म हो जाएंगे, कोई केमिकल नहीं लगाने की जरूरत। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, और ये अभी हमने पाद हस्तासन कर दिया, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन करते करते, और बता दे रहा हूँ एलोवेरा जेल से तो ये तो पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने के साथ साथ दाग धब्बों के साथ साथ इसके लिए हमने एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम और एंटी रिंकल क्रीम, ये सब बनाया हुआ है। लेकिन उसको मैं, आपने देखा होगा, कम से कम महत्व देता हूँ। अब जो थोड़े आलसी प्रमादी जीव हैं, भुजंगासन, शलभासन, एक एक पैर को,
वो रेडीमेड भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें तो नेचुरल ही होती हैं। इसलिए ये पिंपल्स रिंकल्स के लिए पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइजिंग ग्रोइंग स्किन पाई मैंने तो, और 7 दिन की ये चुनौती दी हुई है पूरी। देखो अब सीधे लेट करके, वेट के लिए तो इससे बड़ी बेहतर कुछ भी नहीं है। थोड़ा बस खाने पर कंट्रोल रखें, अंकुरित लें, मैं कह रहा था मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दालें, अलग अलग तेल, कभी नारियल का, कभी तिल का, कभी सोयाबीन का, कभी सनफ्लावर का, कभी कच्ची घानी का सरसों का तेल, और सबसे अच्छा तो माता जी जो मक्खन बिलोरी है, मक्खन ये सबसे अच्छा होता है जी। अलग अलग नाश्ता, किसी दिन जो है जौ का, किसी दिन कौन जो है ओट्स का दलिया, किसी दिन अंकुरित, किसी दिन छाछ। एक सप्ताह में एक बार तो कर ही ले, एक दिन छाछ पिए, एक दिन नारियल का पानी पिए, सुबह सुबह नाश्ता इसी का करें। कुछ लोग सोच रहे होंगे दवाई बता रहे हैं स्वामी जी, ये दवाई नहीं बता रहा हूँ, ये डाइट ही बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, योग के साथ अच्छा आहार भी बहुत जरूरी है। अर्धनासन, पादवृत्तासन। स्वामी जी, किसी क्योंकि दिन- आज ब्यूटी और एंटी एजिंग स्पेशल है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल लेना शुरू करती हूँ। गजल का जरूर, सवाल जरूर। है। हाँ, वो कह रही हैं कि आंखों के ऊपर एलर्जी हो गई है, काले निशान पड़ गए हैं, बाल भी बहुत ड्राई हो गए हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है? घुटना सीधा। देखो, काले धब्बे निकालने के लिए एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करें, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। और खून को साफ करने के लिए सबसे अच्छा होता है कायाकल्प, नीम और गिलोय। तो कायाकल्प की 2-2 गोली खा लें और नीम गिलोय की 1-1 गोली खा लें। और ये जो हमने लेप बताया इसमें सिंपल सा है, हल्दी, एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा, नीम के पत्ते और अपामार्ग, ये इतना मिला करके लगा लेते तो कितने भयंकर स्किन की प्रॉब्लम हो। और मेहंदी भी साथ में लगा लें। 5 चीज़ें, मेहंदी, अपामार्ग, और 5 नहीं तो 4 ही मिल जाए, नीम, एलोवेरा और हल्दी, इसका पेस्ट लगा लें। और ये जो अभ्यास अभी बता रहे हैं, तो अभ्यास तो उनको ज़रूर करने ही करने हैं। और पेट गड़बड़ रहता है तो पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, त्रिफला रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी लिया करें। पेट साफ रहना जरूरी है। खून की सफाई त्वचा के निखार के लिए जरूरी है। देखो, त्वचा के जितने भी विकार होते हैं उसके 3 कारण होते हैं। एक लीवर, इंडाइजेशन, पेट की खराबी, पित्त का बढ़ना। दूसरा जो है स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा खान पान तो उसमें कारण बनता ही है। एक्सरसाइज कम करना, पसीना न बहाना, ये बड़ा कारण बनता है। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दें। और बालों की ड्राइनेस के लिए तो नारियल का तेल ये ज़रूर सिर में लगाना चाहिए, कम से कम रोज़ ना लगा सके तो जब शैम्पू करते हैं तो रात को लगा लिया करें, सुबह शैम्पू कर लिया करें। अथवा बालों के अंदर आपको तेल नहीं लगाना तो मुल्तानी मिट्टी जो मैंने अभी बताई थी, मुल्तानी मिट्टी को दही या छाछ में मिला करके और थोड़ा सा रीठा और सीकाकाई, इसका पानी साथ में डाल देते हैं तो बाल एकदम शाइन करने लगते हैं और बालों की सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है और कोई डैंड्रफ आदि की भी समस्या नहीं रहती। और ये बालों के लिए भी, स्किन के लिए, ड्राइनेस के लिए सबसे अच्छा एलोवेरा है जो अभी हम बता रहे थे। एलोवेरा से 100% ड्राइनेस। एलोवेरा पिए भी, जो आप शुरू में पूछ रहे थे, आप ये लगाने के लिए बता रहे हैं कि खाने के लिए, तो एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाएं तो स्किन की ड्राइनेस, खास करके मेनोपॉज के समय तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल स्वामी जी, ये सारे उपाय ना सिर्फ 100% सूरत को खत्म हो खूबसूरत बनाएंगे बल्कि हमें स्वस्थ भी रखेंगे अगर हम नियमित योगाभ्यास करेंगे। लेकिन ब्यूटी स्लीप की अगर मैं बात करूं तो हमने सुना है कि ब्यूटी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद अगर हम लेंगे तो अच्छा ग्लो रोजाना आएगा, तो ऐसे में कितनी नींद रोजाना ज़रूरी है? पावर नैप के बारे में भी स्वामी जी बताइएगा। देखो, 6 घंटे की नींद सबके लिए ज़रूरी है। बच्चों को तो 8-9 घंटे भी सोने के लिए बोलते हैं, छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा सोते हैं। 6 घंटे की नींद सबके लिए पर्याप्त। और अच्छी नींद के लिए सोते समय दृष्टा भाव से शरीर को देखना। ये शरीर हमारा साधन, ये इंद्रिया, ये मन, ये प्राण, और मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका मालिक हूँ, इनका गुलाम दास नहीं हूँ। तो दृष्टा भाव से शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण को देखें
और शिथिल छोड़ दें और अनुलोम विलोम करें सोते समय। ऐसे ये शवासन ये बड़ा ज़बरदस्त है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरेणैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लिद्यन्त्या पुनः शोषयति मारुतः। शरीर को ऐसे दृष्टा भाव से देखें और सांसों के साथ अंतर्मुखी हो जाएं। तो मैं तो अपनी बोलता हूँ 5 से 10 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 5 से 10 सेकंड में। और जो है फिर बाईं करवट लेकर के बैठ जाए। मीनाक्षी आप तो उठी ये हैं? बहुत जबरदस्त है। शवासन और अनुलोम विलोम, मेधावटी भी साथ में ले ले और बादाम रोगन नाक में डाले और सिर में लगा ले तो नींद जबरदस्त आती है और माइग्रेन पेन भी दूर हो जाता है। ये बात तो सही है स्वामी जी, लेकिन जो लोग पावर नैप की बात करते हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 6 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए दिन में पावर नैप कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, जिनको भी किसी भी कारण से रात की नींद पूरी नहीं हुई है तो बीच में जब भी थोड़ा सा वक्त मिले तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें और सांसों पर ध्यान दें और अपने आप 5 मिनट की से लेकर के 10 मिनट तक की नींद आ जाएगी। कुर्सी पर बैठे हुए कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा ऐसा उनको थोड़ा विश्राम के लिए वक्त दे दिया जाता है, लेकिन लोग उसमें रिलैक्स नहीं हो पाते, उनको तौर तरीके नहीं पता हो। तो श्वासों को दृष्टा भाव से देखना ये बहुत बड़ी साधना कही हमारे यहाँ पर। इसको ध्यान योग कहा है, इसको विपश्यना कहा, इसको प्रेक्षा ध्यान कहा है और इसको कुंडलिनी योग भी कहा है। तो श्वासों के साथ दृष्टा भाव से देखने मात्र से या अनुलोम विलोम या भ्रामरी कर लें या शीतली शीतकारी कर लें तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये सबसे अच्छा है। बिल्कुल स्वामी जी, महिलाओं में ब्रिटल नेल की भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, यानी कि नाखून पतले हो जाते हैं और टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बहुत कॉमन हो गया है। तो ऐसे में ब्रिटल नेल से कैसे हम निजात पा सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय है? सौंदर्य के लिए मैंने देखा नाखूनों को बहुत तरह से सजाते हैं और विदेशों में तो मैंने देखा एक एक नाखून के ऊपर $1,000 तक लगा देते हैं। अलग अलग उनको सजावट के बहुत तरह के। अच्छा स्वामी जी, पता नहीं आपको ये जानकारी हो या ना हो, जैसे तो नाक छिदवाई जाती है कान छिदवाए जाते हैं, वैसे नाखून भी छिदवाए जाते हैं और लोग अपने नाखूनों में डायमंड लगाते हैं। हाँ, तो ये तभी लगा पाएंगे ना जब मजबूत होंगे। तो मजबूत नाखून करने के लिए आंतों की मजबूती, लीवर किडनी की मजबूती जरूरी है। इसलिए लिवोग्रिट लिवामृत लिया करें जिनके बहुत ही ज़्यादा आंतें कमज़ोर हैं, या सर्कल क्वाथ ले लिया करें, या पुनर्नवरिष्ठ कुमारिया सब लोहा सब ले लिया करें, कपाल भाती किया करें। और जो हमने मुनक्का अंजीर बताया हुआ है और जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी बताया हुआ है, त्रिफला ले लिया करें और कपाल भाती कर लिया करें। इससे नाखून मजबूत हो जाते हैं। हड्डियों की गड़बड़ी से भी नाखून, जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं उसके भी नाखून कमज़ोर हो जाते हैं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए एक तो विटामिन डी पूरा लिया करें, दूध दही छाछ खाया करें, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी दोनों मिला ले। मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम खा ले। 1 महीने के अंदर नाखून एकदम डायमंड जैसे, ये नाखून ही चमकने लगेंगे जैसे मेरी चमक रहे। क्या बात है। और एकदम रेड कलर के हो जाएंगे, बिना डायमंड के ही डायमंड जैसे चमकेंगे। क्या खूब बात है। स्वामी जी, उम्र बढ़े लेकिन बढ़ती उम्र का असर स्किन पर ना दिखाई दे, इसके लिए योगाभ्यास तो आपने सिखाया, साथ ही साथ पैक्स भी आपने बताया, लेकिन इसके अलावा खान पान में आज आप और क्या बनाकर बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं हमें? देखो, अभी हम बता रहे थे कपाल भाती और उज्जाई भी जरूर करें। उज्जाई करके माने 60-70 की उम्र में, हमारे चंडीगढ़ से आए हुए दोनों इधर आओ, पति पत्नी, इन्होंने जो है उम्र की सारी बाधाओं को पार के, मैं कहता हूँ कि तुम उम्र को थाम सकते हो, रोगों पर, उम्र पर, सब बाधाओं चुनौतियों पर तुम ब्रेक लगा सकते हो। ये सब बता रहे हैं हम, और इनके ये रिपोर्ट्स के साथ मैं बुलाता हूँ लोगों को, और खाने पीने के बारे में भी अभी बता रहा हूँ। ये तो थायराइड की इनकी रिपोर्ट है। और कब हुआ था थायराइड आपको?
3-4 साल हो गए, 100% रिपोर्ट एब्सोल्युटली राइट है, एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं खाई। और जो है इनका भी सेम हाल है, इनका भी क्या बात है। हीमोग्लोबिन से लेकर के और क्या क्या था, नींद नहीं आती थी और लो बीपी था। अब देखो कपालभाति अनुलोम विलोम तो आप लोग करो ही करो। मैं इसके साथ कुछ और बताना चाहता हूं कि आपको यदि अपने चेहरे को खूबसूरत रखना है तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। और खान पान में सबसे अच्छा है, मैंने कहा था मल्टीग्रेन आटा लें, सुबह सुबह अंकुरित खाएं, खाने से पहले जो है थोड़ा सा अंकुरित ले लें, थोड़े फल ले लें, सलाद ले लें। अब देखो हमने गेहूं को भी अंकुरित किया हुआ, मूंग को भी अंकुरित किया हुआ, मेथी को भी अंकुरित किया हुआ है। और इधर जो है ये हमने मल्टीग्रेन की रोटी बना रखी है। ये मल्टीग्रेन की जो रोटी है ये बड़ी जबरदस्त होती है। तो मल्टीग्रेन की रोटी ले लें और बच्चों को खिलाना हो तो कभी इसको गाय का थोड़ा सा घी डाल दिया तो गाय के घी से ये जो है रोटी और खूबसूरत बन जाएगी। और ये भी रोटी तैयार है। अब ये रोटी जो है ये हमारी सबसे छोटी योगिनी यहाँ पर गुड़िया बैठी है, मैंने कहा 12 साल की प्रतीक्षा के बाद धरती पर आई है जी। वैसे नारियल का पानी भी पीना बड़ा अच्छा होता है, नारियल का पानी और खीरे का जूस भी तैयार करो भाई। अब देखो ये जो मैंने मक्खन बताया, मक्खन बाजरे की रोटी के साथ हमने बचपन में यही खाया हुआ है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, जैसे इसकी माता इसको खिला रही है। अब ये इतना बाजरे की रोटी और मक्खन कैसा लग रहा है बाबू प्रतीक्षा जी आपको? अच्छा लग रहा है। और अभी देखो इधर ये खीरे का जूस तैयार हो गया। अब ये खीरे का जो जूस होता है ये तो रामबाण है, माने ये सौंदर्य के लिए भी मैंने इसको उस पर चेहरे पर भी लगाने के लिए बोला था, और खाली पेट ऐसे पी ले, इतना टेस्टी लगता है ये। और जो है ये नारियल का पानी, नारियल का पानी तो लो आप पी लो बाबूजी। हाँ ये बहुत अच्छा होता है। और ये माता यहाँ पर बैठी हुई है ना, ये 65 साल की है, 66 की है। और ऐसे जो अलग अलग तेल, अलग अलग अनाज, अलग अलग दालें, और ये जो ऐसा हेल्दी खाना खाएंगे, योग करेंगे और आज सौंदर्य टिप्स हमने दिए हैं, इनको अपनाएंगे तो जिंदगी भर यंग रहेंगे। और यही कार्य आज हमने करके तसल्ली से बताया है, जिससे कि कभी कोई जिंदगी में मायूस ना हो, सबके जीवन में यौवन बरकरार रहे। बिल्कुल स्वामी जी, और यही उपाय है, हेल्दी आहार, अच्छे से योग करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे, और जो ब्यूटी अच्छा टिप्स, खान-पान। अच्छा खान पान और जो ब्यूटी टिप्स आपने बताए हैं उनका ध्यान रखें। स्वामी जी, इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन आपने इतने बेहतरीन टिप्स हमारे दर्शकों को दिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। स्वामी जी प्रणाम।